आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, लेकिन जब उनसे इसका प्रमाण मांगा जाता है कि वो ब्राह्मण था ऐसा कहा लिखा है तो वो चुप हो जाते हैं। आइए ये आज हम इस विषय के गहराई तक जाकर सच्चाई का पता लगाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या हिंदू ग्रंथ पुष्यमित्र को ब्राह्मण बताते हैं। दोस्तों, हिंदू पुराणों में दी गई राजाओं की वंशावली की खास बात यह है कि अगर राजा क्षत्रिय है तो उसका वर्ण नहीं बताया जाता, लेकिन अगर इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर्ण हुआ राजा का तो वो असामान्य बात होती है, इसलिए उसका वर्ण बताया जाता है। नंदवंश को सभी पुराणों में शूद्र बताया गया है क्योंकि वो नाई स्त्री और क्षत्रिय पिता से चला वंश था। इसके अलावा कांग वंश को सभी पुराण ब्राह्मण वंश बता देते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से तो पुष्यमित्र को भी हिंदुओं के पुराणों में उसे ब्राह्मण बताया गया होगा, तो आप गलत हैं। किसी भी हिंदू पुराण में उसका वर्ण का वर्णन नहीं किया गया है। आप यहाँ प्रमाण देख सकते हैं, बल्कि उसे एक क्षत्रिय राजा की तरह देखा गया है। अब बात करते हैं कि क्या सच में हिंदू ब्राह्मण उसको ब्राह्मण मानते थे, तो जवाब है ना। हिंदू ग्रंथ हर्षचरित में उसको अनार्य कहा गया है कई बार। तो निष्कर्ष ये निकला कि हिंदुओं के ग्रंथों के हिसाब से पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण नहीं बल्कि अनार्य है। अब आप कहेंगे कि हमें तो पढ़ाया गया है कि वो ब्राह्मण था। तो मेरे भाई, जब भारतीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर ये पूछा गया कि वो ब्राह्मण है, इसका क्या प्रमाण है, तो उन्होंने बताया कि उसने ब्राह्मणों के हित में कई कार्य किए थे, जिसके कारण उसे एनसीईआरटी में इतिहासकारों ने ब्राह्मण लिखा और ये बात हर जगह फैल गई। लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग का वर्णन राजा धनदेव के अभिलेख में मिलता है, जिसमें उसके 2 अश्वमेध यज्ञ करने का जिक्र मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती इतिहासकारों से ये होती है कि अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय राजा करते हैं, न कि ब्राह्मण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तथा जिसके अभिलेख के प्रमाण भी मिलते हैं, कि पुष्यमित्र शुंग ने भारहुत स्तूप का पुनः निर्माण करवाया। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो गुण हैं वो सम्राट अशोक से मेल खा रहे हैं, जैसे अशोक सभी संप्रदायों की भलाई के काम करते थे। आज कोई भी सुंग नाम की जाति या गोत्र ब्राह्मणों में मौजूद नहीं है। धनाभूति शिलालेख में भी वर्णन है कि शुंग राजाओं ने बौद्ध स्थलों का जीर्णोद्धार अर्थात उन सबका पुनः निर्माण और मरम्मत करवाया जो मूलतः अशोक द्वारा बनवाए गए थे। अब हम ये भी जान लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की वास्तविक प्रामाणिक वंशावली क्या थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अशोकावदान में वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग की वंशावली की शुरुआत मौर्य वंश के 5वें सम्राट संपत्ति से होती है। संपत्ति के पुत्र बृहस्पति हुए, बृहस्पति से वृषसेन, वृषसेन से पुष्यधर्मा और पुष्यधर्मा से पुष्यमित्र, और फिर आगे लिखा है कि वो पुष्यमित्र अशोक का वंशज राजा बनता है। और यही मौर्यवंशी होने के कारण ही ये मौर्य सम्राट बृहद्दत्त का सेनापति था। हालांकि यही ग्रंथ आगे जानकारी देता है कि इन्होंने अपने परिवार के राजा को मार दिया राजा बनने के लिए। दोस्तों, मैं निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको क्या पसंद है, सच के साथ रहना या फिर बने बनाए प्रोपोगेंडा को सच मानकर जीना।